क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, कह रहा है कि इफ ए एंड बी आर पॉजिटिव इंटीजर, ध्यान दें बच्चों, ए भी क्या है और बी भी क्या है, इस पे ध्यान दें। ए एंड बी बोथ आर पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है, तो ए भी कोई पॉजिटिव इंटीजर है, ध्यान देंगे, ए भी कोई पॉजिटिव इंटीजर है, और इसी तरीके से बी भी क्या है, कोई पॉजिटिव इंटीजर है, ठीक है स्टूडेंट्स, ए और बी क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है, ऐसा क्वेश्चन में उसने बोला। अब सुनिए, कह रहा है कि इफ ए एंड बी आर पॉजिटिव इंटीजर्स देन द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन ए एक्स प्लस बी हैज टू बी ऑलवेज, ये देखिए ए एक्स प्लस ए एक्स इज इक्वल्स टू बी हैज टू बी ऑलवेज। अब ये जो इक्वेशन है ए एक्स प्लस बी, इसका सॉल्यूशन पूछ रहा है कैसा होगा हमेशा, इसका सॉल्यूशन मतलब जो x की वैल्यू आएगी वो कैसी होगी, उसका नेचर क्या होगा, क्या वो हमेशा पॉजिटिव होगी, क्या वो हमेशा नेगेटिव होगी, या x की केवल एक ही वैल्यू पॉसिबल है, या x की वैल्यू 0 होगी। अब सुनिए मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि इंटीजर्स क्या होते हैं। देखिए इंटीजर्स होते हैं आपके क्या, 0, ठीक, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन टू, और इसी तरीके से लेफ्ट हैंड साइड भी 0 के लेफ्ट में -1, -2, -3, इस तरीके से ये चलता जाएगा अप टू -इन्फिनिटी, ठीक। तो ये इंटीजर्स का सेट है। अब इंटीजर्स में 0 भी आता है, यस सर आता है। इंटीजर में पॉजिटिव इंटीजर भी होते हैं। पॉजिटिव इंटीजर कौन से होते हैं वो आपको सोचने हैं। ये तो -1, -2, -3 ये सब क्या है, नेगेटिव इंटीजर है। 1, 2, 3, 4 ये सब क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है। और 0 तो ना ही पॉजिटिव होता है ना ही नेगेटिव होता है, 0 तो 0 होता है, ठीक। तो ये मैंने लिखा इंटीजर। अब मैं आपको लिख के दिखाता हूँ पॉजिटिव इंटीजर का सेट। पॉजिटिव इंटीजर्स, ठीक, क्या होते हैं, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन टू, इस तरीके से पॉजिटिव इंटीजर आते जाएंगे, ठीक है। अब ध्यान दें, उसने हमसे बोला कि भाई ये इक्वेशन है, ए और बी क्या है, पॉजिटिव इंटीजर, यानी कि ए की वैल्यू क्या हो सकती है, पॉजिटिव इंटीजर, बस बी की वैल्यू भी क्या हो सकती है, पॉजिटिव इंटीजर। आइए हम आपको 2-3 एग्जांपल लेके दिखाते हैं, तब आपको समझ में आएगा। ध्यान से देखिए बच्चों, 2-3 एग्जांपल लेंगे तब क्लियर होगा, ठीक। एग्जाम्पल नंबर 1, हमने क्या किया, हमने ए की वैल्यू कितनी चूज करी, 2, क्या 2 एक पॉजिटिव इंटीजर है, यस सर। फिर हमने बी की वैल्यू कितनी चूज करी, 5, आप कुछ भी चूज कर लो, बस पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। ए की वैल्यू -2 नहीं ले सकते हो ना, बी की वैल्यू -5 नहीं ले सकते हो, नेगेटिव इंटीजर नहीं ले सकते हो, और 0 भी नहीं ले सकते हो, ओनली पॉजिटिव इंटीजर, ठीक। चलिए अब यहां से देखिए जरा, ये जो इक्वेशन दी थी ax इज इक्वल्स टू बी, इसका मतलब समझते हो क्या होता है, ax का मतलब होता है a इंटू एक्स इज इक्वल्स टू में बी में बी, ठीक। अब सुनो, a और b की जो वैल्यू आपने चूज करी थी इसमें रख के देखिए, a की जगह क्या रखेंगे 2 इंटू एक्स इज इक्वल्स टू, बी की जगह क्या रखेंगे 5। अब आप ध्यान से चेक कर लो बच्चों, 2 इधर मल्टीप्लाई उधर जाएगा डिवाइड करेगा, सो x इज इक्वल्स टू 5/2। दिखाना मैं आपको ये चाहता हूं कि x की जो वैल्यू आई है वो पॉजिटिव आई। बच्चों चेक कर लो, 5/2 पॉजिटिव है, कोई माइनस साइन नहीं आया यहां पर कोई भी, ठीक। क्यों सर, b भी पॉजिटिव था तो इधर पॉजिटिव आएगा, x का जो कोफिशिएंट होगा यानी कि x के साथ जो मल्टीप्लाई है a वो भी पॉजिटिव है, दोनों ही पॉजिटिव है, तो आंसर x का क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, ठीक। आइए जरा हम आपको और समझाते हैं, एक सेकंड एग्जांपल लेते हैं तो और क्लियर होगा। मान लीजिए a आपने सेलेक्ट किया 6 और b आपने सेलेक्ट किया 3, कर सकते हो। 6 एक पॉजिटिव इंटीजर है और 3 भी क्या है, एक पॉजिटिव इंटीजर है। a और b क्या होना चाहिए था, पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए था, ठीक। अब ये जो इक्वेशन दी हुई है इसको कॉपी करेंगे, ax इज इक्वल्स टू b, ठीक। ax का मतलब होता है a इंटू एक्स, सो a इंटू एक्स इज इक्वल्स टू b, a की जगह 6 रखेंगे इंटू x इज इक्वल्स टू b, b की जगह हम 3 रखेंगे। अब 6 मल्टीप्लाई है उधर जाएगा डिवाइड करेगा, यानी कि x इज इक्वल्स टू 3/6, 3/6 का मतलब 3 1 3 2 जा, ये देखिए कितना आ गया 1/2, -1/2 तो नहीं आया ना, कभी भी नेगेटिव आ ही नहीं सकता है, ठीक। और x की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव रहेगी, तो इस तरीके से x की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव रहेगी, नंबर 1। दूसरी बात सुनिए, पता है x की एक से ज्यादा वैल्यू आ सकती है, आपके सामने मैंने एग्जांपल दे दिया, देख लीजिए। एक बार तो x की वैल्यू 5/2 आ रही है, फिर अगली बार x की वैल्यू 1/2, x की वैल्यू फिक्स नहीं है, क्यों नहीं है सर फिक्स, बच्चों ध्यान से सुनिए, ये जो इक्वेशन है यहाँ a और b बार बार वेरी करेंगे, चेंज करेंगे भाई। उसने बोला a और b पॉजिटिव इंटीजर होंगे, तो एक बार तो मैंने a की वैल्यू 2 ली, b की वैल्यू 5 ली, तो x की वैल्यू कितनी आ रही है 5/2, ठीक। फिर मैंने दूसरे एग्जांपल में a की वैल्यू 6, b की वैल्यू 3 ली, तो x की वैल्यू कितनी आ रही है 1/2। ऐसे ही आप दुनिया भर के तमाम एग्जांपल ले सकते हो, बहुत सारे। तो क्योंकि a और b की डिफरेंट वैल्यूज पॉसिबल हैं, a और b डिफरेंट पॉजिटिव इंटीजर आप चूज कर सकते हो, इसलिए x की भी डिफरेंट वैल्यूज आएंगी। अब सुनो, क्या x पॉजिटिव आएगा हमेशा, यस सर।
क्या x की एक ही वैल्यू पॉसिबल है, ओनली वन वैल्यू आएगी? ना 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 ना, x की इनफाइनाइट वैल्यू आ सकती है, बहुत सारी। a और b चेंज करते जाओ, x चेंज होता जाएगा, ठीक। अब ऑप्शन देखो, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। x हमेशा कैसा होगा? पॉजिटिव, नेगेटिव तो हो नहीं सकता है, तो ये तो हो नहीं सकता है। वन का मतलब क्या x की एक वन, यानी कि ओनली वन ही वैल्यू पॉसिबल है x की? बताइए, नहीं, बहुत सारी वैल्यूज पॉसिबल है x की, तो ये भी नहीं हो सकता। क्या x की वैल्यू जीरो हो जाएगी? नहीं, आपने देखा x की वैल्यू कभी भी जीरो नहीं होगी। क्यों x की वैल्यू जीरो नहीं होगी? ये एक डिस्कशन वाला पॉइंट है, इसको हम आपको डिस्कस करते हैं। देखिए x की वैल्यू जीरो कब होगी पता है? जब b कितना हो जाएगा? जीरो। देख लीजिए, व्हेन b इज इक्वल्स टू जीरो। a अब आप कुछ भी ले लो, a कितना ले लिया? मान लो 5, इस इक्वेशन में रखो। a इंटू एक्स बराबर b था, है ना, a की जगह आपने 5 रखा, 5 इंटू एक्स बराबर b की वैल्यू जीरो रख दी। सो x इज इक्वल्स टू 0/5, 5 आगे इधर डिवाइड लगाएगा, 0/5 क्या होता है? जीरो, यानी कि x की वैल्यू कितनी आ गई? जीरो आ गई। मेरी बात ध्यान से सुन लो, a पॉजिटिव इंटीजर है 5, यस सर। बेटा b तो पॉजिटिव इंटीजर नहीं है ना, b कितना है? जीरो है। सुन लो, मैंने बहुत स्पेशली आपको बताया है क्या, कि जो जीरो होता है ना, जीरो इज नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव, याद रखिएगा। जीरो जीरो होता है भाई, जीरो इंटीजर तो है, मैं मना नहीं कर रहा हूं, जीरो इंटीजर है, यस सर है, पर जीरो पॉजिटिव इंटीजर नहीं है, जीरो जीरो है भाई, ठीक। उसने बोला था a और b पॉजिटिव इंटीजर होने चाहिए, तो a और b में से a को या तो b को आप जीरो नहीं ले सकते हो भाई, जीरो पॉजिटिव इंटीजर नहीं होता है, जीरो जीरो होता है, ठीक। तो इसलिए यहां पर x की वैल्यू कभी भी जीरो नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि आप b को जीरो सेलेक्ट ही नहीं कर सकते हो, क्योंकि सेलेक्ट तो हमको क्या करना है? केवल पॉजिटिव इंटीजर, ओके। तो इस एग्जांपल में a 5 था जो कि पॉजिटिव इंटीजर था, लेकिन b 0 था जो कि पॉजिटिव इंटीजर नहीं था, तो ऐसा कुछ नहीं चलेगा कभी भी, तो x की वैल्यू कभी भी जीरो नहीं आ सकती है, ओके स्टूडेंट्स। तो ऑप्शन डी भी आपका चला गया, नोट कर लीजिए।